हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए तेरे बिन एपिसोड 2 का रिएक्शन। एंड इसका जो फर्स्ट एपिसोड था वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा खासा उसमें इंट्रोडक्शन सबका दे दिया कि कौन कैसा है, कौन कौन बहुत वियर्ड है। एंड मुर्तसिम मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा बिकॉज जिस तरीके से वो हर चीज़ें डील करता है और वो बहुत ज़्यादा ही और जहाँ पर वो लड़की है वो इतनी स्वीट है और मुर्तसिम बहुत हार्ड है। एंड हमने कहीं ना कहीं सॉन्ग में जो OST आया था उसमें देखा था कि किस तरीके से इनका शायद में बाद में जाके पेयरिंग हो जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एंड हमने उसमें OST में भी देखा था कि मुर्तसिम अच्छे से ट्रीट नहीं करता है इनको। सो देखते हैं अभी आगे क्या होगा। और जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमें लोगों को बहुत सारी चीजें पता लगी कि जो मुर्तसिम है वो थोड़े ना ऐसे ओल्ड कस्टम्स को फॉलो करने वाला है, और जो मीरब है वो बिल्कुल दूसरी तरफ वो ऐसी है ना, आज़ाद, इंडिपेंडेंट, और वो बिल्कुल गलत नहीं मानती है, वो हमेशा सच्चाई के लिए चलती है। और अभी हमें ये भी समझ नहीं आया कि जो माँ बेगम है और मीरब उनका क्या मतलब रिश्ता है, क्योंकि वो लॉ करना चाहती है लेकिन माँ बेगम नहीं चाहती कि वो लॉ करे। तो क्या सीन है वो आई होप हमें इस एपिसोड में पता लगे। तो सीरियसली मैं भी इस एपिसोड को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पुलिस आएगी एंड फिर मुर्तसिम भी आएगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं कहती हूँ, छोड़ो इसे। मैं भी तो बताया आखिर ने किया क्या है। ये क्या तमाशा? इस औरत की हालत देखिए, इसका क्या हाल बना दिया है। इसको सलाखों के पीछे रखिए, उसको डंडे से मारे। इसे थाने लेके जा रहे, तुम छोड़ दो, हम इसे देख लेंगे, हटो। ओले आप इसने इसका डंडा ही पकड़ लिया। छोड़ो। चलो चलो। क्या चलो तुम काम? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? गाड़ी में बैठ। मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ। बीवी गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी में बैठो। आप भी परेशानी हो ना, मैं ओले अच्छा ही करना चाह रही थी वो तो। अनवर भाई, मीरब कहाँ है? मीरब? मैंने पूछा मीरब कहाँ है? मुझे तो लगता है मीरब के लिए फादर ये है। होगी, बुलाओ उसे। आपको तो पता होगा, जिम्मेदारी है आपकी। कहाँ है वो? भाई साहब वो आ जाएगी। आप पर ऐसे क्यों कर रहा है? कुछ बता देना, मेरे पास ही है। यानी आप दोनों को नहीं पता कि वो कहाँ गई हुई है? ठीक है, मुझे बताएं आप। हटो मेरे रास्ते से। एक्सक्यूज मी, मेरा रास्ता काट के अंदर तुम जा रही हो, जा सकती हूँ, मगर अब तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। हाँ क्या बदतमीजी है। क्या तुम था? होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मुर्तसिम। डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूँ जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूँ। ओले बाहर वो आप लोगों को बता कर गई है। अपनी दोस्त के घर गई अनवर भाई। ओले अच्छा, मुर्तसिम की बिल्कुल इज्जत नहीं करती भाई ये। हाँ, और कहाँ गई थी? तो ऐसे बोल रहे जैसे कि खराब काम करने गई थी। अच्छा ही तो काम करने गई थी। मीरा कहाँ गई थी तुम? तो सड़क पे तो जाते हैं। खान अहमद खान की पोती बीच मजमे में एक आदमी को पीट रही थी, हमारी इज्जत का तमाशा बना रही थी। ऐसे ही मुझे उठा के सड़क से नहीं लेकर आई, और ना ही मैं तमाशा लगा रही थी। ये लोग कौन होते हैं मुझ पे हुक्म चलाने वाले? बाबा मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये लोग मुझे वहां से ऐसे उठा कर ले आए। ओह बाबा मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अंकल का बहुत गंदा ईगो हर्ट हो रहा है। मैं जो चाहूँ वो करूँ। मीरब, शायद पहली बार इनके फादर ने हाथ उठाया है। और इवन ये भी शॉक्ड है कि लाइक ऐसे क्यों हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे को वापस हवेली आना होगा। मैं अपनी इज्जत को इस तरह सड़कों पर तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। बाकी बातें हवेली में होंगी, भाभी बेगम ऐसे के क्या सामने। बात है यार। और माँ बेगम भी वही काम करती है ना, इंडियन लोगों का भला करने का, तो ये भी वही कर रही थी। भाभी आप अभी के अभी उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि वो मीरब को यहाँ छोड़कर जाएं। खानदान में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। किसी की इतनी जुर्रत नहीं जो मीरब का नाम लेकर मेरे सामने बात कर सके। अभी आपके मुंह पर कोई बात नहीं करेगा। आकाश की भी बेटी है। आकाश की नहीं, मेरी बेटी है। मेरी बेटी है? ओह, खानदान की बेटी है, आपकी बेटी है, इज्जत है वो। ये कुछ उल्टा हुआ है, कुछ उल्टा हुआ है।
और हम अपनी इज्जत को इस तरह सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। अगर उन्हें हमारा भाई रहना है तो हमारी शर्तों पर अमल करना होगा। ये क्या मतलब हुआ? तुम क्या कहते हो मुर्तसिम? कुछ नहीं। जो कहूंगा मानेंगी। मैं नहीं चाहता कि मीरब यहाँ आए। एक अलग किस्म। क्यों? जब वो खुद यहाँ नहीं आना चाहती तो क्यों लाया जाए उसको? सही है, सही बात है। अच्छी बात की तो। और अगर उनसे उनकी बेटी नहीं संभाली जा रही तो एक हल है मेरे पास। फिर शादी करा दो। शादी कर दें उसकी। हमारे खानदान का नाम बदनाम हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत वियर्ड है ये लोग। हाँ, ये कैसा है कि भाई लड़की थोड़ा बहुत करे शादी करा दो? मीरब की शादी हो जानी चाहिए। ये कौन बोलेगा कि मुर्तसिम से हो रही है? और वो लड़की तो मर ही जाएगी बहुत जो weird जो मरती है मुर्तसिम के ऊपर। है। हया। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उनकी वजह से मुझ पे हाथ उठाया है। वो हाथ तुम पर नहीं उठा था, तुम्हें महफूज रखने के लिए था। क्यों मेरी जिंदगी की डोर आपने उनके हाथ में पकड़ाई थी? सही है। क्योंकि ये रिश्तों की डोर है बेटा, हम सब इससे जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं जुड़ना है उनसे। मैं सायमा बाजी की मदद करने के लिए गई थी। तो तुम्हें मुझे बताना था ना, खुद क्यों चली गई? मैं हैंडल करता। मैं सड़क के बीचों बीच किसी को मारने लड़ने नहीं खड़ा हो जाता, मैं पुलिस को बुलाता। मैंने भी पुलिस को ही बुलाया था। जो कुछ तुमने किया वो सबने देखा, सबसे बढ़ के अनवर ने देखा। इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? सही है, शर्मिंदगी वाली क्या बात है? गरीब की मदद करना, किसी बेसहारा को इंसाफ दिलवाना। मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने उनको वो कहा जो हकीकत थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिंदगी का हर डिसीजन, जिंदगी की हर एक्सप्लेनेशन हमें उन्हें क्यों देनी पड़ती सही है। बात है। मैं क्यों माफी मांगू? ओहो, मैंने क्या गलत किया है? मैं आपकी प्रॉब्लम समझूंगी, आप मुझे बताएं, मुझे समझाएं। अपने लिए ना सही, मेरी खातिर। ओ ले, अब तो जाना ही पड़ेगा। जाएगी वो 100%। एंड ये ऐसा क्यों लगता है ये इनकी बेटी नहीं है, ये उनकी बेटी है? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। शायद उन्होंने बस रखा है, हाँ, इनको अडॉप्ट कर लिया, ऐसा कुछ। कुछ ऐसा होगा। ये तो इनकी अपनी बेटी होती तो ये भी यही करते कि छोड़ देते उन लोगों को। भाभी बेगम आप शायद भूल गई हैं। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तुम तो खैर से रिटायर हो गए हो, क्योंकि मीरब की तो शादी हुई जानी। अब मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? हाँ, नहीं भाभी बेगम, कुछ नहीं। वो अनवर कहाँ है और मुर्तसिम मेरा बेटा, आप जाके अनवर से मिलाएं। जाओ, शाबाश। मैं सोची थी कि मैं और तुम शाहनवाज से मिलने कब्रिस्तान चले। अच्छा है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये ना कुछ बोलना चाहती है। शाहनवाज भी इंतजार कर रहे होंगे हमारा। इसका शायद पति है शहनवाज जो। जैसे आप मुनासिब समझे। हाँ, पर वहाँ कब्रिस्तान पे बस चलते हैं। और वो मुझे लगता है शादी की बात करने ही जा रही होगी। हाँ, वो भी कब्रिस्तान। हाँ, सही में। आपसे माफी मांगने के लिए भेजा है बाबा ने मुझे। आप जैसे कहते हैं माफी मांग लेती। कितनी अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो फिर माफी की कोई जरूरत गलती? कैसी गलती? नहीं। तुम्हारे नजदीक ये गलती नहीं, मेरे नजदीक वो एक इंसाफ था। वो इस उम्मीद से मेरे पास आई थी कि मैं उन्हें इंसाफ दिलवाऊं, उनका साथ दूंगी, और मैंने किया। हाँ, अगर गलत किया तो आपसे ऊंची आवाज में बात की। बाबा को लगता है इसलिए। आई एम सॉरी। आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे करें। मेरे बड़े हैं, मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। ओहो, कितना वो है ना मीरब में। हाँ, ताना अच्छा मार के गई है। मेरे बड़े हैं तो अच्छी तरीके से समझेंगे। ओह, ये क्या था यार, ये क्या था? बंदे तो टकरा ही जाते हैं कभी कभी। ये मेरा घर है और यहाँ की हर एक चीज। मैं चीज नहीं हूँ। सही बोली ना। जो तुम्हारी चाहत है वही मेरी चाहत है। और वैसे भी इस कैद नुमा घर पे रहना कौन चाहेगा? सही बात है। मुर्तसिम वहाँ मलिकों को धमकियाँ दे के आता है, यहाँ पे गालियाँ खाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े आए थे तुम्हारे, सोचा मैं ही रख दूं। बेचारी की वैल्यू नहीं है यार। लेकिन मुर्तसिम से मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं तुम्हारे लिए काफी रहूं। स्मार्ट। बहुत सख्त लौंडा है। उसे शायद पता है ना ये क्या चाहती है, तो उसे मेरे को तू नहीं चाहिए।
कोई कॉम्प्लिकेशन चाहिए ही नहीं मेरे को। अब क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? जब भी तुम आती हो मुर्तसिम ऐसे ही गुस्से में आ जाता है। वो रहता ही गुस्से में है, हमेशा। राइट। अपनी इज्जत खुद करवाओ। वाह, छिपका बंडी लड़की। मेरे को मीरा बहुत सही लगती है। मैं अपने साथ वकास को लेकर आई। मीरब की बहुत अच्छी तरबियत की है वकास ने, बहुत प्यार से पाला है उसे। पिछले कई रातों से शाहनवाज मेरे ख्वाब में बार बार आ रहे हैं। ओह, मैं बोले शादी कर दो मीरा। परेशान लग रहे हैं। अपना वादा तुम्हें याद दिलाने आए हैं जो तुमने उनसे किया था। क्या बात है? हमारी मीरब हमें कब वापस करोगी? ये क्या मतलब हुआ? हाँ, लेकिन मेरा घर वाला तो यहाँ सो रहा है। मेरे लिए ये घर या वो घर क्या फर्क पड़ता है? रहने दो। कितने ड्रामेबाज है ये। मुझे सही पूरा में। यकीन है कि तुम कुछ और वक्त देते भाभी बेगम। 21 साल बहुत वक्त होता है। वंशी का शादी कर ले। तुम्हारे साथ। चुप हो जाओ। क्या वादा है, क्या है, कुछ तो बताओ। अच्छा शाहनवाज, शाहनवाज कह रहे जल्दी निकल। इंशाल्लाह अगली बार आऊंगी तो मीरब को साथ लेकर आऊंगी। पाकिस्तान में हमेशा मैंने देखा ड्रामाज में ऐसे एक आंटियां जरूर होती हैं, बहुत वियर्ड रोल होते हैं उनके। है ना? तो बेहतर है कि उसका नजरिया बदल दिया जाए। तो फिर गलती तुम्हारी है कि तुमने उसको ऐसा माहौल दिया। अरे हम खानदानी रिवायतों में बंधे हुए हैं, उसे बताना होगा। उसकी मर्जी नहीं चलेगी। कैसे से लोग हैं यार ये। तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, बदतमीज और घमंडी बना दिया है, ओ, इसलिए उसे यहाँ भेज दो। शादी अरे ये को बच्ची थोड़ा रहेगी है। पर्दे में भी पढ़ाई हो सकती है। चलो, पर्दे ये में मसला से भी कपड़े हल हो। चेंज होते हैं। क्या वो दामन खाली भी कर देते? ओह, जो वादा करते हैं, क्या वो वादा खिलाफी कर सकते हैं? कि हम अब उसकी शादी कर रहे हैं। उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। किस साथ शादी क्यों होती है? जैसे हम पूछते हैं। कि कब करनी है? चलो ऐसा? वकास, अब ये मसला भी हल हुआ, क्योंकि वकास। हम उसकी सालगिरह यहाँ एक साथ मनाएंगे। नहीं वकास भाग जा लेके। ये बात ये बताएंगे कैसे? मुझे लग रहा था वहाँ जिंदगी खत्म हो गई और मुझे किसी ने कैद खाने में बंद कर दिया और वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा। क्या क्या पाबंदी है उनके घर पे, क्या क्या असूल बनवाए हैं उन्होंने, मुझे तो समझ में नहीं आती। मैं वो हूँ जो मेरी मामा है और मेरे बाबा हैं। क्या नहीं पसंद तुम्हें जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? वो जो वहाँ पे वो मुर्तसिम है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो जहर लगता है मुझे। अना पसंद और खुद पसंद इंसान है जिसे लोगों को डराना बहुत अच्छा लगता है। यार ये बस इसके सपने अलग ही टूटने टेंशन। वाले हैं सब। सही में। एंड वो बहुत खराब होगा वो टाइम। अगर तुम वकील ना बनी तो? क्योंकि फॉर्म फिल हो चुका है, एडमिशन होने वाले हैं, बाबा राजी है, सब खुश हैं। अगर शादी का प्लान बनाना तो रुहेल बेचारे के बारे में थोड़ा सोच लें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। ओह, क्या पता आज शाम में तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पे प्रपोज भी कर दे। ओहो, एक्सक्यूज मी। हेलो। क्या हो तुम? मुर्तसिम। मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी हूँ। ये मुर्तसिम को सहन नहीं हो रहा, उसकी इज्जत नहीं हो रही। सागर, क्या है? हाँ, उसको नहीं अच्छा लग रहा, उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ पे। वो तो चली गई। ओहो, कहाँ? उनकी बर्थडे है ना। Happy birthday to you. बर्थडे कौन बोला? Happy birthday मीरा. थैंक यू। अब ऐसा ना हो मीरा को भी ये लड़का लाइक हो जाए, अच्छा लगने लग जाए, एंड देन फिर मुर्तसिम एंगल में आ जाए। मेरा कितनी सुंदर है ऐसे। और शायद मुर्तसिम आए गया। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। ओले, यार Oh, no. Hello. Hello mister. ओह नो नो नो। कजन है तो कुछ भी करता फिरेगा। एक तो तुम यहाँ अनइनवाइटेड आए, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। चलो तो सर एक मिनट। अरे रे रे, नहीं नहीं नहीं। जमीन होने वाली है। ओ भाई, इसका हाथ छोड़ो और निकलो यहाँ से। ओ नहीं। Oh my God. हो गया हैप्पी बर्थडे। खुश? ओ तेरी। उसने केक खाया भी। हमारी बर्थडे खराब करने के लिए आ गए हो मेरी। हेलो पापा, ये क्या है? सारी सेलिब्रेशन खराब, सब खत्म। ओए वो प्रपोज करने वाला था। ओह माय गॉड। ओ वाह, इन्होंने भी कर रखा है सेलिब्रेशन, पर ये किसने किया हुआ है?
ये सब मुर्तसिम ने करवाया? इतना सुंदर एम्बियंस है ना यार। ठीक है, सरप्राइज बहुत अच्छा था पर इंतजाम किया तुम्हारे अनवर ने। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेचारी बोले तो क्या बोले? बेटी तुम्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। यार तरीका गलत था ना लाने का। चलो मकसद तो सही था। उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला अभी तक। मीरा फुल शॉक्ड है। अच्छा भाई, आज इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से ये मेरे खानदानी कंगन है जो मैं तुम्हें सालगिरह के लिए दे रही हूँ। ओह ये क्या हो रहा है? भाई अभी भी हया को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। कि मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया। हाँ? ये कब, कैसे, कौन, कहाँ डिसाइड कर रहा है ये? मुर्तसिम को भी नहीं पता? ओ तेरी, मेरे को लगा इसको तो पता ही होगा। लाइक सीरियसली मैं ना इसको देखकर शॉक हो गई हूँ। लाइक हम लोगों को जैसे हमने सोचा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है ये ड्रामा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुर्तसिम और मीरब है वो दोनों बहुत बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। और मेरे को मतलब जैसे अनवर है, मुझे ऐसे लग रहा है उनके अनवर जो है वो मीरब के फादर है, रियल फादर वो है जिस हिसाब से वो उनको हिंट दे रहे हैं, बाकी पता नहीं। और ऐसा भी लग रहा है कि जो लाइक मुर्तसिम को भी नहीं पता था, मीरब को भी नहीं पता था कि उनकी शादी करा रहे हैं। और जब उसके खानदानी कंगन लिए ना, तो सीरियसली उसको देखकर मैं ऐसे शॉक्ड हो गई थी कि लाइक क्या किया आपने? उनसे पूछा तक नहीं किया दोनों से कि तुम लोगों ने शादी करनी है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। और जैसे मुर्तसिम का वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, हालांकि उनका मकसद गलत नहीं था, लेकिन उनका तरीका बहुत ज़्यादा गलत था। लाइक उनको वहाँ पे केक कटिंग करा देनी चाहिए थी, सेलिब्रेट कर लेना चाहिए था आधे घंटे और उसके बाद वहाँ से आ जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे भी मुर्तसिम ने सीन क्रिएट कर दिया, उसको केक खट करके उस दो लड़के को खिला दिया। हालांकि जो वो लड़का है उसको प्रपोज करने लगा था मीरब को। और अगर वो मुर्तसिम देख लेता तो सीरियसली मीरब के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता। लेकिन अब मीरब आगे क्या करेगी? लाइक जब उसने बोल दिया कि शादी तय होने वाली, उसके बाद क्या करेगी, वो सब कुछ जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आई होप वो हमारे सारे डाउट नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर हो जाए। भाई जैसे मीरब आई है तब से वो उसको समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। एंड फिर पता लगता है तो एकदम से यहाँ पे माँ बेगम ने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई अब से ये जो है इनकी और मुर्तसिम की हम शादी करा देंगे। तो ये बहुत ही शॉकिंग था। एंड कहीं ना कहीं वो जो दूसरी लड़की थी उसको थोड़ी हिंट आई इस बात की, जैसे उन्होंने अपने कंगन दिए, पर वो भी ऐसी थी कि चलो ठीक है हो सकता है ऐसे ही दिया हो, गिफ्ट ही दिया हो, पर वैसा नहीं है। और मुर्तसिम को भी आइडिया नहीं है। सो लाइक मुर्तसिम से भी राय नहीं ली गई। ये पता नहीं किसका ये पूरा प्लान था, अकेला उनका प्लान था, किसका प्लान था। एंड सबसे बुरी बात वो थी कि उनका वहाँ जो फ्रेंड था वो भी रिंग लेके आया हुआ था, वो भी प्रपोज करने वाला था वहाँ पे मेरे को। तो लाइक बेचारी वो क्या है उसका, और उसका तो किसी ने पूछा ही नहीं उसका क्या मन है। वो यहाँ पे बोल के बैठी है कि नहीं भाई मैं तो लॉ करने वाली हूँ और मैं आगे पढ़ाई करके मस्त करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे इनके लोगों ने पूरा डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए शादी करें। अब मेरे को यही पता है कि वो यहाँ पे इनके फादर के ऊपर बुरी तरीके से प्रेशर डालेंगे कि भाई तूने वादा किया था तेरे को निभाना ही पड़ेगा और ये करके दिखाना ही होगा। सो देखेंगे अब क्या होता है, किस तरीके से पूरी सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो आप लोग कैसे लगा आप कमेंट से ज़रूर बताएगा। इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।